न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोसे कछ न बताए। ब्रह्म रूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रमतम कोप नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विदासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रमतम नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न परम पुरुष अधिक धामे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्य माताओं बहनों, यहाँ बैठकर मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं। मैं सहज रूप से बैठा हुआ नहीं हूं, भीतर से श्रेष्ठ लोगों को नीचे देखता हूं। ऊंचे आसन पर बैठने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। मैं जो हूं आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य हूं। मैं बराबर कहता हूं कि अट्टालिका के उच्च शिखर पर बैठने से कौवा कोयल नहीं हो जाएगा, बगुला हंस नहीं हो जाएगा। लेकिन परंपरा है, वक्ता को उनके आसन पर बैठाया जाता है, हम लोग भी लाचार होकर बैठते हैं। अन्यथा आप ही के बगल में बैठने से हमको सहजता महसूस होती। आगे आज बहुत ही पवित्र पुरुष श्रद्धेय सदानंद बाबू, जो मेरे यहां बराबर सत्संग में भाग लेते थे, उनकी गंभीरता, स्थिरता, सरलता तो आज भी मेरा अंतःकरण याद करता है। मैं उनको नमन करता हूं। और अभी आप लोगों ने गुरु महाराज के प्रवचन में सुना कि विचार उनके लिए करना चाहिए जो अकर्मी होकर मरे। गलत कर्म जो जीवन में किए हैं उसके लिए
शोक होना चाहिए, क्योंकि उसकी दुर्गति होगी। लेकिन जो भजन किए हैं, सत्कर्मी रहे हैं, तो गुरु महाराज ने भगवान कृष्ण के वचन को साफ रखते हुए कहा, पुण्य करता लोगों के उत्तम लोगों को स्वर्ग को भोग करके श्रीमान और योगी के कुल में जन्म लेंगे। फिर आगे उन्होंने कहा, योगी के कुल में जन्म लेना श्रीमान के कुल से अच्छा है, क्योंकि धन से संतुष्टि नहीं होती है। और योगी कुल में योग करेगा, योग से उसका उद्धार का रास्ता प्रशस्त होगा। और अभी हम लोगों ने जो प्रवचन सुना, यह कटिहार सत्संग मंदिर, जिनके दरवाजे पर या जिनका घर सत्संग मंदिर कटिहार, मोतीदास जी, उन्हीं के श्राद्ध क्रिया के अवसर पर गुरु महाराज का आज का प्रवचन जो हुआ था, वो आज पाठ किया गया। और उसमें यह भी उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने, कि जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक मनुष्य शरीर ही मिलेगा। तो आज सदानंद बाबू हम लोग के बीच से शरीर रूप में नहीं है, और एक दिन हम लोग की भी ऐसी ही बारी आएगी कि शरीर हम लोग का नहीं रहेगा, पंचतत्व पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। उसके पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, ये एक विचारणीय मुद्दा, महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है, और यही सत्संग का विषय भी होता है। गुरु महाराज ने कहा, ईश्वर दर्शन में जो कठिनाइयां हैं, दर्शन आसान नहीं है। ईश्वर दर्शन में जो कठिनाइयां है, उनको नहीं झेलो तो दुख में पड़े रहो। दुखों से उबरने का एकमात्र रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया। ईश्वर के दर्शन में जो भी कठिनाइयां है, उन्हें झेलो, नहीं झेलो तो दुख में पड़े रहो। आगे के जीवन में भी बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। एक गुरु महाराज का शब्द में अपनों को सुनाया। अभी आप सुन रहे थे हमारे आदरणीय ओम प्रकाश बाबू से, गुरु महाराज के शब्द को इन्होंने रखा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो कर दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अध्ययन मनन और दुनिया को देख करके, अनुभव करके दृढ़ता पूर्वक मन मानता है कि संत सद्गुरु भी विघ्न विनाशक हो सकते हैं, संकट हारी हो सकते हैं, और बुरे से बुरे दिन में, बुरे से बुरे क्षण और समय में हमारी आपकी मदद और सहायता कर सकते हैं। इसके सिवा और किसी को सामर्थ्य ही नहीं है। हम लोग तो देख भी नहीं सकते कि आत्मा किधर जा रही है, सिर्फ उसकी मदद हम आप क्या कर सकते हैं। संकटों में, बुरे दिनों में अगर मदद करने में, इस जीवन में और इस जीवन के बाद लौकिक और पारलौकिक जीवन में अगर कोई मदद करने में सक्षम और समर्थ है, तो संत सद्गुरु ही हैं। ईश्वर है नहीं है सो बात नहीं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, कबीर के नर अंग है
गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। हरि रूठ जाए, गुरुत्व हो जाए और गुरु के शरण में जाए तो उसका कल्याण होगा। क्यों होगा? इसीलिए कि गुरु के प्रति ईश्वर भी श्रद्धावान होते हैं। भगवान ईश्वर का कार्य करते हैं, उनकी भक्ति का प्रचार करते हैं, उनके ज्ञान को विश्व में फैलाते हैं। बड़ा अच्छा कबीर की गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बादल की उपमा दी, समुद्र में बहुत जल है लेकिन उससे लोगों को लाभ कहां होगा। बादल बन के आया, अब देखिए 10 दिन पहले क्या हालत थी किसान, क्या तो करने जा दम भी रहा था, पिघल भी रहा था, रो भी रहा था। और दूसरे लोग भी, हम लोग भी खेती से जुड़े हुए हैं और सोचते थे कि आखिर इतने किसान लोग की फसलें जो लगाए हैं पंपिंग से वगैरह से खेत थक रहा था। आज बादल की कृपा हुई, बादल बन के अगर जल नहीं आता तो फिर वो हरियाली जो आज रास्ते में देखने को मिली वो नहीं मिलती। तो राम सिंधु धन सज्जन हीरा, चंदन सर्व हरि संत समीरा, मोरे मन प्रभु अविश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। समुद्र में जल अथाह, 2 भाग कहते हैं जल है, 1 भाग सागर, लेकिन उस जल से क्या लाभ। इसी तरह से परमात्मा है, सर्व समर्थ है, लेकिन उसको गुण गाने वाला, उनकी शक्ति को बताने वाला, उनकी ओर जाकर के कल्याण होगा और जाने का रास्ता बताने वाला, उस रास्ते पर मदद करने वाला अगर नहीं होगा तो जीव तो भटक करके भी रह जाएगा इस माया की नगरी में। इसीलिए गुरु के विषय में गुरु महाराज कहते हैं, गुरु सत्य गुरु संग हित नहीं कोई, नित्य दिन करिए सेव। मुझे आते ही थोड़ा कष्ट हुआ, कष्ट ये हुआ कि हमारा देश कैसा है, हमारा समाज कैसा है। संत महात्मा के दरबार में उपस्थिति नहीं, एक नर्तकी आ जाए तो फिर देखिए। हम लोगों ने, सही कहता हूं, मेरा दिल जो बोला सो बोलता हूं, ये हमारे समाज की दुर्दशा और देश की दुर्दशा हुई है। देश अगर पराधीन हुआ, गुलाम हुआ, अब तो संतों की बहुत कृपा हुई, आजादी भी मिली। मैं उन प्रसंगों को रख सकता हूं कि संतों की कृपा से ही देश आजाद हुआ है। मैं जानता हूं, मेरे पास साहित्य है। 1900 ईस्वी में स्वामी रामतीर्थ ने कहा, ए पत्रकारों नोट करो, 20वीं सदी के पूर्वार्ध से पूर्व भारत आजाद होकर रहेगा। 20वीं सदी का पूर्वार्ध 1950 ईस्वी का और डेडलाइन उन्होंने 1900 ईस्वी में खींच दिया। कक्षा से पहले 50 में भारत का संविधान लागू हो गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत की स्थिति दयनीय है, लेकिन अब भारत के अभ्युदय को कोई रोक नहीं सकता। एक शरीर से अथवा अनेक शरीर से मैं इसको पुनः भारत का जो गौरव था उससे भी ज्यादा गौरव दिलवाऊंगा।
श्री सद्गुरु महाराज। आंदोलनकारी स्वतंत्रता सेनानी को मैं नमन करता हूं, लेकिन मैं श्रेय अगर देना चाहता हूं नंबर 1 में उस अदृश्य सत्ता और संतों को देना चाहता हूं। आप नहीं जानते होंगे सबको कहां से वो साहित्य मिलेगा, कहां से सब कोई पढ़े होंगे, लेकिन मेरे पास साहित्य है जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं। सुनी बात नहीं, पढ़ी हुई बात। देवराहा बाबा के आयु का कोई ठिकाना नहीं। टीपी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मेरे कॉलेज में मकान के ठेकेदारी का काम करता है एक उत्तर प्रदेश देवरिया का रहने वाला। उसने बताया कि मेरे दादा कहते थे जब मैं छोटा था तो देवराहा बाबा को देखा था, और आज बूढ़ा हो गया हूं, आज भी देख रहा हूं, उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं बच्चे से बूढ़ा हो गया और उनका शरीर लचका कस है। ये उनकी बात ने सुनाया। पत्रकार ने, भारत के बड़े पत्रकार जयेंद्र कुमार जी पहुंचे उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू के क्रम में देवराहा बाबा ने पूछा, कहो जी देश की क्या हाल है? कहा बड़ा बुरा हाल है। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री के चुप का समय ये इंटरव्यू है, बड़ा बुरा हाल है, इसीलिए कि भारत का सोना गिरवी रखना पड़ा था। आप लोगों को भी मालूम होगा, चंद्रशेखर जी इस समय प्राइम मिनिस्टर थे। आर्थिक हालत बड़ा ही दयनीय है। तो देवराहा बाबा का निश्चिंतता पूर्वक बयान सुन लीजिए, जो मेरे पास कटिंग है। कहा भारत के बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। भारत का भविष्य बहुत सुंदर है, ईमानदारी से लिखते रहो। उसने अगला प्रश्न किया, उसने उसी देवराहा बाबा से, भारत जब गुलाम था तो कहा आप इतने बड़े संत हैं, संत जो चाहे कर सकते हैं, आपकी कृपा हो कि विदेश शासन से मुक्ति मिले। उन्होंने जो कहा तो मैं बताता हूं। कहा जिनको आजादी का श्रेय मिलने वाला है उनका अवतार हो चुका है। गांधी की तरफ उनका इशारा था, अर्थात आजादी मिलेगी। तो मैं तो मात्र 3 संतों के वचनों को उद्धृत किया, महर्षि अरविंद को नहीं कोट किया है, उन्होंने भी ऐसा कहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, संत महात्मा को जो घर पूजेगा, जो गांव पूजेगा, जो समाज पूजेगा, जो देश पूजेगा, वह तरक्की के उच्चतम शिखर पर जाए, इसमें कोई संदेह नहीं। संत जो कर सकते हैं वो सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। संतों की शुभकामना से हम लोगों ने जीवन में अनेक संकटों को पार किया है। मेरी पड़ोस में देवनारायण गुप्ता जी हैं, उनके यहाँ दुश्मनी से या लूटने के लिए 2 मोटरसाइकिल पर 4 लुटेरा दिन में हवाई फायरिंग करते हुए उसके घर पर पहुंचा, ताकि मोहल्ले के लोग दहशत में आ जाए, कोई आवे नहीं। गुप्ता जी नहीं थी घर में, उनकी पत्नी भागी,
खदेड़ के पकड़ा के और छुरा चला और छुरा स्लिप पड़ गया, गोली चलाया दूसरे ने और गोली उसी के साथी को लगी। जिस पर गोली चला वो तो सुरक्षित है और उसका साथी भी घायल हो गया। अब वो लूटने का इरादा क्या करेगा? अब तो उसका हथियार भी छूटा, छोड़ करके पहले उसको मोटरसाइकिल पर लादा और लेके भाग गया। वो सत्संग की सेवा करने वाली महिला, सत्संग मंदिर की सेवा करने वाला, सत्संग मंदिर मोहल्ला में बनाने वाले एक परिवार की घटना मैं आपको सुना रहा हूं। लुटेरा की गोली से लुटेरा घायल होता है, सत्संगी घायल नहीं। सदगुरु महाराज, एक घटना नहीं, हजारों घटनाएं मैं बता सकता हूँ। मैं 50 वर्ष से देखा हूँ और सुना हूँ और जाना हूँ, और ये काम मैं करता हूँ, बताता हूँ लोगों को। हजारों हजार घटनाएं हैं जिन घटनाओं के आधार पर मैं दृढ़ता पूर्वक मानता हूँ कि संत से बढ़ करके कोई हितैषी, शुभचिंतक, रक्षक नहीं हो सकते। गुरु महाराज ने कहा, गुरु सत्य गुरु संग हित नहीं कोई, नित दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही के नाम एक ले। तन की रक्षा, मन की रक्षा कौन करेगा? मन की रक्षा भी करने वाले वो समर्थ है। आपका मन अगर गिर रहा है, उससे बचाने का वो संकेत देते हैं। तन की रक्षा, मन की रक्षा, आत्मा की रक्षा। गुरु महाराज कहते हैं, भज मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला। जम के जाल को भी काटने की क्षमता अगर किसी को है तो संत को है, गुरु को है। आप लोगों में से बहुत जानते होंगे, 7 अक्टूबर 1977 को शीला देवी चमरिया कलकत्ता रात्रि में भोजनोपरांत अपने शिष्यों के बीच बैठे हैं। कहते हैं, परसों जो यात्रा बनी है वह शुभ नहीं है। लोग चिंतित हो गए। यात्रा पर कोई चलने वाले हों और कह दीजिए कि यात्रा शुभ नहीं है, और उसमें भी गुरु महाराज जैसे संत बोल रहे हो, तो सबका तो कलेजा हिलने लगा भाई। क्या होने वाला? संत सेवा करते हैं, क्या होने वाला? गुरु महाराज के साथ में लोग रहेंगे तो फिर हम लोग को क्या चिंता है? क्यों बोले? इसीलिए बोले कि गुरु महाराज की सेवा दर्शों से कर रहे हैं, उनकी सिद्धि, उनकी शक्ति को जानते और देखे, अनुभव किए हुए थे। इनके रहने बाल बांका होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग को क्या चिंता जब गुरु महाराज हमारे साथ हैं। फिर भी यात्रा को रोकने की बात जब हो गई तो संतरी बाबा ने पुनः निवेदन किया कि हुजूर, पंजाब जालंधर में यात्रा की सूचना है, वहां सत्संग की व्यवस्था है, लोग प्रतीक्षा में रहेंगे, नहीं जाएंगे, बदनामी होगी। गुरु महाराज गंभीर हो गए और कहते हैं, जो स्वर चले तारी पग दीजिए, एक टक्कर काल हो से लीजिए। हमारे बहुत सत्संग प्रेमी को जानते हैं इस बात को, जो नहीं जानते हैं उसके लिए मैं दोहरा रहा हूं। नाक के 2 छिद्र, 2 भाग बाएं और दाएं श्वास कभी ज्यादा करते हैं। तो गुरु महाराज का इशारा था कि गुरु का नाम लो और बायां स्वर चले तो बायां कदम उठाओ, दायां स्वर चले तो दायां कदम उठाओ, गुरु का नाम लेकर चल दो, काल से भी टक्कर लियो। वो दोहा का अर्थ है। बात उस दिन हो गई, यात्रा कैंसिल नहीं हुई। जब कह जाए एक टक्कर कान मुंह दे लीजिए। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ब्रह्मांड में कोई बता दे संत और महात्मा को छोड़ करके कि काल से टक्कर लेने की क्षमता है? कहां ही नहीं।
कार से टक्कर लेके दिखाया, शुक्रवार की रात में बोले और रविवार की रात में 12-1 बजे रात में नैनीक स्टेशन पर जो दुर्घटना घटी, उस घटना में हमारे संत के वर्तमान आचार्य श्री विद्यमान थे और उनके मुखारबिंद से मधेपुरा में कॉलेजिएट स्कूल के बगल में जो सत्संग मंदिर बना है बनने से पहले एक कार्यक्रम हुआ था। आप बीती उन्होंने सुनाया, क्या सुनाया? आगे के डब्बे में लाशें बिछी हुई थी और पीछे के डब्बे में किसी का सर फूटा, किसी की बाहें टूटी, लेकिन बीच वाले डब्बे में खरोच तक नहीं आई। आपने सुना होगा कि होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल बांका उस भक्ति अंगार में नहीं हुआ। ये भक्ति का प्रभाव है। इसीलिए रामचरितमानस से अभी पाठ किया गया, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज में। ये मनोरंजन का चीज हमारा धर्मशास्त्र नहीं है। ये हम धर्मशास्त्र जो है इस जीव के उद्धार के रास्ता को बताने वाला, इस संसार के रहस्य और तथ्य और सत्य को बताने वाला, उद्घाटित करने वाला ग्रंथ है। और ग्रंथ में भ्रम है, और ग्रंथ में आत्मा का ज्ञान नहीं है। और जो बातें हैं भौतिकता और अध्यात्म दो बात है। भौतिकता और अध्यात्म में क्या अंतर है? मैं चाहता हूं कि सारे हमारे ओम बाबू की भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर होने से क्या हुआ? भौतिक विज्ञान का हम बहुत कम जानते हैं। अथाह समुद्र है भौतिक विज्ञान, अथाह समुद्र। कितने चैप्टर है, एक एक चैप्टर पर एक एक लाइब्रेरी की किताब है, उसमें तो हजारवां लाखवां हिस्सा भी हमने नहीं जाना है। हाँ, कॉलेज में पढ़ाने के लायक जरूर पढ़ लिया है। लेकिन एक बात आपको और मैं बताता हूं, जो स्वामी राम तीर्थ इस आत्मशक्ति को इतनी जागृत किया, क्यों 1980 में घोषणा कर दिया। वैज्ञानिक ने खोज नहीं किया था। उस दिन उन्होंने कहा था विज्ञान की बात, जो 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने बताया। पढ़े लिखे लोग आसानी से समझ सकते हैं, कम पढ़े लोग को दिक्कत हो सकती है। जो पदार्थ हम लोग देखते हैं, उन्होंने कहा था आज का वैज्ञानिक माने कि नहीं माने, यह एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म है। जैसे पानी का संघनीभूत रूप बर्फ है, वैसे ही विभिन्न ऊर्जाओं का संघनीभूत रूप ये पदार्थ है। उस समय तक इसकी चर्चा नहीं थी, विज्ञान जगत में इसका कोई ज्ञान नहीं था। आज आप लोग हम सब कोई देखते हैं, बिजली जलती है, पंखा चलता है, हीटर चलता है, कूलर चलता है, बल्ब चलता है, रोशनी होती है, गर्मी होती है, ठंडी होती है। ऊर्जा को विभिन्न रूप में बदला जा सकता है। ये पहले ज्ञान था कि ऊर्जा को ऊर्जा में बदला जा सकता है, लेकिन वर्तमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसकी घोषणा कितने वर्ष से पहले की? स्वामी राम तीर्थ ने की, जो 33 वर्ष धरती पर रहा और भक्ति के प्रभाव से विश्व में पूजनीय बना और इतनी शक्ति प्राप्त की, तो पहले कर दिया। आप जो सुनते हैं एटम बम का नाम कलेजा बम का थर्राता है, क्यों? 1 करोड़ डिग्री टेम्परेचर उत्पन्न करता है। 1 करोड़ डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी पहुंचता है। 1 लाख पर क्या होगा? 1 करोड़ पर क्या होगा? हड्डी भी भाप बन करके उड़ जाएगा, लोहा भाप बन करके उड़ जाएगा अगर बम गिरा दिया जाए। तो इस बम में बम है क्या? 1 ग्राम, 1 चुटकी यूरेनियम अगर ऊर्जा में बदल जाए तो करोड़ों क्विंटल कोयला जमाने से वह ऊर्जा नहीं मिलेगी। 1 चुटकी
चुटकी गायब हो जाएगा, रूप बदल जाएगा उसका। लेकिन करोड़ों क्विंटल जलाने से, जो कोयला जलाने से गर्मी ऊर्जा प्राप्त होगी, उसके प्राप्त होगी। बिना एक्सपेरिमेंट के पहले स्वामी रामकृष्ण ने कह दिया। मैं इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अगर अपने आप को कंसेंट्रेट करेंगे, एकाग्र करेंगे, भक्ति करेंगे, और भक्ति का अर्थ दो है, एक तो फूल चढ़ाना, पानी चढ़ाना, श्रद्धा व्यक्त करना, ये बाहरी भक्ति है। लेकिन आंतरिक भक्ति जो है वह सुषुम्ना के मार्ग से खुलती है। सुखमन के धीना नाद से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार भर भाषा से सीरा चढ़ी रही। कहिए इसमें कौन है जो दुख नहीं भगाना चाहता? कोई कहेगा कि हम दुख नहीं भगाना चाहते हैं, कोई किस पर सकता है कि दुख मुझे पसंद है, कोई कह सकता है कि संसारिक किसी उपाय से दुख का अनुभव। बहुत लोग उपाय किया, राजा भी बना, राष्ट्रपति भी बना, प्रधानमंत्री भी बना, वैज्ञानिक बना, बलवान बना, गुणवान बना, क्या किसी के दुखों का अंत हुआ? इतिहास, पुराण या वर्तमान कोई बता दे कहीं एक भी एग्जाम्पल, एक उदाहरण कि संसारिक उपाय से कोई दुखों से छुटकारा पाया है? सब कोई दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन जा किधर रहे हैं? इधर जा रहे हैं जिधर सबको सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। कोई ऐसा नहीं जो रोया नहीं हजारों बार, कोई ऐसा नहीं जो दिल का छटपटाया नहीं हजारों बार और देखेगा नहीं। इसीलिए संतों ने वो रास्ता ढूंढा जिस रास्ते पर चल करके क्या होता है, दुखों का अंत होता है और सुख की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज ने कहा सुख कैसे मिलेगा? मार फागुन मस्त होए के कियो बहुत बनाओ हो, उच्च महलन जटित मनिगन सुख तब नहीं पाओ हो। फूल भरो रूप भरो अरूप क्रिया भर पाए सही, ध्यान बिनो नहीं सुख पावे स्वप्न में भी, स्वप्न में भी, स्वप्न में भी। जागतिक अवस्था की बात से छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी वह सुख नहीं मिलेगा जो सुख दुख का भावना कर दे। मैं बराबर कहता हूं वह मित्र क्या, वह मित्र क्या जो आगे तक के मिला बड़ा करते मित्र है वो आस्तीन का काम नहीं। जो मित्र आगे तक के गला काटे वह मित्र नहीं, वह आस्तीन का सांप है, वह धोख है, छठियार है, धोखा धोखेबाज है। इसी तरह से इस संसार का सुख आपको धोखा दे रहा है, आगे चल करके आपसे वो हट जाएगा और अपना भयंकर रूप दिखा करके आपको रोने के लिए, छटपटाने के लिए विवश करेगा। ये करोड़ों जन्मों से, अनंत काल से, आदि काल से ये जीव कष्ट भोगता रहा है और कष्ट भोगता रहेगा तब तक जब तक कि संत के रास्ते पर चल करके ईश्वर का दर्शन नहीं करे। ये गुरु महाराज के शब्द को मैंने पहले सुना दिया। ईश्वर दर्शन में जो कठिनाइयां हैं उन्हें नहीं झेलो तो दुख में पड़े रहोगे। दुख में उबरने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। मैं बराबर कहता हूं जो बच्चे फेल करते हैं कई बार बार, उसको पिता कहते हैं अब तुमसे ही पढ़ाई होने वाली नहीं है, तो छोड़ दे पढ़ना, दूसरा काम कर। जो मनुष्य शरीर पा करके भक्ति नहीं करेगा, जमदूत कहेगा तू इस काम के लायक नहीं है, तू जा दूसरे शरीर में। इसलिए जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो दृढ़ता से करिए, मजबूती से करिए। और मैं तो निश्चिंत रहता हूं, शरीर और स्वस्थ तब मैं चल लूंगा, तो हम करते थे कोई परवाह नहीं। 65 वर्ष जिए हैं और 10-20 वर्ष जी लेंगे तो क्या होगा? अरे बहुत रसगुल्ला है और कुछ दिन खा लेंगे तो क्या होगा?
स्थिति तो यही है कि पीछे भी दुख था, आगे भी दुख है, आगे भी मृत्यु है, भय है, परेशानी है, उलझन है, अभाव है, बुढ़ापा है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, नहीं करिए जगत को प्रीति, जगत भयंकर, उनको भय हो रहा है संसार को देख करके, हम लोग को मस्ती मार रहे हैं। संसार लगता है मस्ती का जगह है, ये मस्ती का जगह नहीं है, यहाँ पिटाई का जगह है। कभी हंसो कभी रो, वो हंसी कैसी जो बेवसी में रुलाई में बदल जाए, वो प्राप्ति क्या, वो पाना क्या जिसका खोना सुनिश्चित है, वह पाना क्या जिसका खोना सुनिश्चित है। All are marching firstly towards big zero. हम सभी बड़े शून्य की ओर तेजी से दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। सदानंद लोग चले गए, बारी अब हम लोगों की है। मार्ग भूखा बाघ चाल के, मुख पड़े हो बावरे, बच्चों को ध्यान काल योगी भावो, ध्यान के बल भाई, ऐसे अंतर कोई हो तो रोई हो। कह कबीर हम सबके बढ़ो, अतुल्य मान कर उनकी करो। संत महात्मा तो कहेंगे, संत महात्मा तो चिंताते 95 बरस 98 बरस के उम्र में सैकड़ों किलोमीटर गुरु महाराज को यात्रा करते हुए, सत्संग का प्रचार करते हुए हमने देखा है। उस जर्जर अवस्था में मैं मधेपुरा से आया हूँ, कार से आया हूँ, एसी वाला में आया हूँ, लेकिन आते ही मैं सब थोड़ा लेट के इस उम्र में, और 98 बरस में क्या दिखता होगा, लेकिन फिर भी लोगों के बीच जा करके इस नाम को सुना देखे कि कोई तो चेत जाए, कोई तो नाम का चले, किसी का तो कल्याण हो जाए। तो भक्ति के विषय में हम लोग सुन रहे थे। सारे दिन इस ईश्वर संत के रूप में जो भी आने गए, आश्चर्य है, आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? इस वेद में कृष्ण जैसा पराक्रमी अवतारी पुरुष अवतरित समुद्र में द्वारकापुरी बता दिया। आज जो मैं टीवी पर देख रहा था, ऑक्सीजन लेकर के वाटर प्रूफ कवर लेकर के अंदर में यंत्र के साथ गया है पत्रकार, टीवी पत्रकार, और वहां से बोल रहा है, मैसेज दे रहा है, अभी जिसका अवशेष बचा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा, समुद्र में द्वारकापुरी बसा दिया। ऐसे भगवान कृष्ण थे, जन्म लिया तो फाटक खुल गया, पहरेदार बेहोश होकर गिर गया, हाथ की कड़ियां टूट गई, और पुतना रामचंद्र जब अस्त्र में विष लगा करके प्राण लेने के लिए आई तो उसका प्राण ही टूट लिया। ऐसे अवतारी कृष्ण कहते हैं, सत्संग से बड़ा कुछ नहीं। श्रेयान ब्रह्म न्यास यज्ञात ज्ञान यज्ञन परम सर्व कर्माखिलम पाठ ज्ञाने परिसमाप्यते। धन यज्ञ से समझो सदा ज्ञान यज्ञ प्रधान है, सब कर्म का नित्य ज्ञान में ही पाठ पर्यवसान है। आप हम तरस सकते हैं कि कृष्ण का दर्शन हो, लेकिन कृष्ण जिसके सखा थे अर्जुन, उसको कहा कि तुम गुरु के शरण में जाओ। तत्विद्री प्रणि पाते परिप्रश्न से उद्देश्यंती से ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिनम। सेवा विनय प्रणिपात प्रश्न पूछो गुरु से ध्यान से, उपदेश देंगे तत्वदर्शी तब तेरे कल्याण का ज्ञान से। ये नहीं कहा कि मैं मिल गया तेरा कल्याण हो गया, गुरु के पास जाओ। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करते थे, हम ध्यान नहीं करें। गुरु महाराज ने कहा, हम उस देश के वासी हैं और हम उसके राह पर नहीं चले, ये बड़ा दुख का विषय है। संत महात्मा और भगवंत, संत और भगवंत की बात जिसने माना उसका कल्याण हो गया, वह मृत्यु पर विजय पाया। गुरु महाराज ने कहा, एक दिन जब खाते समय ही अचेत हो गए, 20 जनवरी 84 को जांच पड़ताल के बाद लगा कि नहीं है, तो जलाने की बात शुरू हो गई। कलकत्ता से
लकड़ी चंदन की मंगाने की बात हो गई। एकाएक गुरु महाराज कहते हैं, मेरे गुरु ने कहा था 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे? 100 वर्ष मेरा पूरा नहीं हुआ है, मैं 100 पूरा करूंगा तभी इस संसार से जाऊंगा। बंधुओं, भूमंडल पर मैं भी विज्ञान का छात्र हूं, विज्ञान की औकात कहां है इन सब बातों को बताने का, ये शक्ति की घोषणा करने का। 100 वर्ष पूरा करूंगा ही तो किया ना। ये शक्ति आई कहां से? वही सुखमन के धीमा नाद से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धर भाषा से सीरा चढ़ रही। क्या करो? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। तब क्या होगा? उस नाल का झीना पतला रास्ता गुरु तुझे देंगे बता। 2 नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रतम ले रही। होगा क्या? वहां पर दृष्टि को बढ़ाओ। 2 नैन नासा मध्य सन्मुख एक तक देखत रहो, आप भी वह बिंदु जल के पट गिरा निर्खत रहो। उस नाग का छीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। 2 नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रतम ले रही। सुई के नोक आप हमको देख रहे हैं, क्या सिर्फ हमारे नाक के नोक को कोई देख सकते हैं? जब मेरी ओर देखेंगे तो पूरा चेहरा देखेंगे, अगल बगल भी देखेंगे। कठिनाई यही है, यही कठिनाई है कि दृष्टि को और मन को इतना केंद्रित करिए कि एक बिंदुता आ जाए, सुई के नोक का भी हजारों भाग पर दृष्टि टिक जाए। इसमें कठिनाई समझ लेना, लेकिन परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। इसकी गारंटी भगवान कृष्ण ने कर दिया। नेहाविक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्म प्रायतो मातो भयार। आरंभ इसमें है अमित, इस बीज का नाश नहीं हो सकता। अभी गुरुनाथ प्रबंधन में दिया है, भक्ति का संस्कार पूर्णता बुला के छोड़ेगा, किसी न किसी जन्म में आपको बुद्ध और महावीर बना देगा। आपको सबकी वाणी में विश्वास अगर है, इतना सुनने के बाद भी विश्वास नहीं मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन अगर विश्वास होता है तो संत की बात को मान लीजिए और आप भी किसी न किसी जन्म में बुद्ध और महावीर बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर लेट कर दिए हैं तो जो बीता उसको बीत गया। अनुभव के अवसर है। जो इस रास्ते पर चल चुके हैं मैं उनको नमन करता हूं, और जो रास्ते पर नहीं चले हैं, गुरु के शरण में नहीं आए हैं, मैं उनसे जरूर प्रार्थना करूंगा कि एक लाइसेंस ले लीजिए। ड्राइवरी लाइसेंस होता है ना, कोई गुरु पकड़ने वाला नहीं है, नहीं लेगा लाइसेंस तो हाथ से बंद कर देगा। तो जमराज को भी हिम्मत नहीं है इस रास्ते से रोकने का। भगवान कृष्ण ही जब संसार का मालिक है और वही कह दिया कि योगी के कुल में जन्म लेगा, फिर वह संस्कार उसको आगे बढ़ाएगा और एक अंतिम जन्म में वह मेरे अंदर की शांति को पाएगा, मोक्ष को पाएगा, सारे दुखों से छूट जाएगा, ईश्वरत्व को पाएगा। ये गुरु साधारण गुरु नहीं हुए, जीव को शिव, मनुष्य को ईश्वर बनाने के लिए इस धरती पर आए थे। स्वयं ईश्वरी शक्ति प्राप्त करके दिखा दिया और लोगों को भी रास्ता दिखा दिया कि तू भी इस रास्ते पर चल, तू भी चलेगा। वही आपने सुना अभी कामभूषण जी के यहाँ शिव जी आते थे। शिव जी को जल चढ़ाने बड़े शौक से जाते हैं, हजारों लाखों लोग, बाप रे बाप। मत पूछिए, खेला है, लेकिन शिव जी ने जो कहा सो किया। शिव जी ने आंख बंद करके तीसरा नेत्र खोला, जिसको नासी जी ने खोला। गुरु महाराज ने कहा चिंता करो, चेतना चेतन धार को समेटो। क्या करो? चिंतन धार को समेटो। जैसे दोनों हाथ से खूंटे को पकड़ के खींचते हो तो तेरे शरीर की ताकत खूंटे पर समूचे की लग जाती है, ऐसे ही तुम दोनों आपकी दृष्टि धारों को शिव नेत्र में जोड़ो, चेतन धार को समेटो, एक बिंदुता प्राप्त होगी। बिंदुता प्राप्त करना क्या है?
शक्ति को प्राप्त करना है। और बिंदु का भेदन करो, सार शब्द को पाओ, वह क्या है? वह शिव को प्राप्त करना है। इस तरह से तुम इस शरीर के अंदर में शिव और शक्ति दोनों को बसा सकते हो और इस शरीर को शिवालय बना सकते हो। अब तेरी मर्जी है, शरीर को शिवालय बनाओ कि विष्टा का घर बनाओ, ये पखाना पकड़ता खाना है ही। बड़े अच्छे अच्छे चीज खाते हैं ना, लेकिन पखाना कैसा होता है? गंध करता है, वह दुर्गंध करने वाला सामान बनाने का ये आपके ऊपर निर्भर है। आप इस शरीर को शिवालय बनाएंगे। अरे इसी देश में तो मीरा हुई ना, मीरा ने विष को पिया और मीरा के सामने विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। नाग को भेजा दर्शने के लिए, नाग फूल की माला बन गया। किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। उस प्रभु से जो प्रेम करेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भक्त को जो सताने की कोशिश करेगा, उल्टे बांध उस पर चल जाएगा। प्रकृति का मैं हजारों उदाहरण देखा हूं। इसलिए भक्त को कभी नहीं सताइएगा, तो अगर दीजिएगा। भक्त खुश रहेगा तो भगवान भी खुश रहेगा। भक्ति की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? और मैं गुणगाता हूं। उन्होंने कहा जहाँ हिंदुनाथ की उपासना होती है, वहां से न तो लक्ष्मी हटती है, न विष्णु भगवान हटते हैं, न पार्वती हटती है, न भगवान शिव हटते हैं। समझो हिंदुनाथ की उपासना में कितनी शक्ति है। आप शिव मंदिर में जाते हैं, शिव जी आपके पास आ जाएंगे। ये कौन सा है? झूठ के ठेकेदार। 20वीं सदी के महान संत कह रहे हैं कि तुम शरीर को प्रयोगशाला अध्यात्मिक बनाओ। उन्होंने कहा, और दावे में बात सुन लीजिए, 18 मार्च 1972 ईस्वी को नंदलाल भट्टी के अखिल भारतीय अधिवेशन में गुरु महाराज ने क्या कहा था, सुन लीजिए। कहा, आज जो तुम चमत्कार देखते हो, वैज्ञानिकों के खोज का परिणाम। वैज्ञानिक नहीं खोजते, टीवी का बर्तन टीवी देखते थे, क्या सुनते थे? वायरलेस से छोटा नाम सुनते थे। 8वीं क्लास में थे वायरलेस। आज सबके पास वायरलेस है। आज सबके पास वायरलेस है। किसका खोज है? इन वैज्ञानिकों की खोज का। गुरु महाराज ने क्या कहा? मैंने भी खोज की और खोज करते करते वहां पहुंचा। कहां पहुंचा? बाहर नहीं पहुंचा, अंदर पहुंचा। वहां पहुंचा जहां जाने से ईश्वर का साक्षात्कार होगा। करोड़ों सूर्य से ज्यादा चकमक है, रोशनी है, लेकिन गर्मी नहीं है, शीतलता है। और उस रोशनी की यह विशेषता है कि ब्रह्मांड के किसी भाग के किसी भी चीज को आप देख सकते हैं। पिंड में ब्रह्मांड तरंग हो तो बाहर में क्या फिरे? एक बिंदु का दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? वैज्ञानिकों, तुमने कौन सा दूरबीन बनाया? तेरे अंदर में तो वह दूरबीन है जिससे विश्व ब्रह्मांड का कोई चीज तुम देख सकते हो। तो अंदर में रोशनी है, ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्मनाद है। बड़ी बड़ी धर्म कथा होगी, सत्यनारायण कथा होगी, लेकिन सत्य और नारायण क्या है इसका ज्ञान नहीं मिलेगा। लीलावती और कलावती की कथा जरूर है। स्वामी रामकृष्ण ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। सत्य को छोड़ा, नारायण को छोड़ा। क्या छोड़ा? सत्य को छोड़ा, नारायण को छोड़ा, लेकिन सत्यनारायण कथा को पकड़ा। इसी देश की दुर्दशा का कारण है। अगर सत्य को पकड़ता, नारायण को पकड़ता, तो देश गुलाम नहीं होता। ये 1900 ईस्वी में उन्होंने प्रवचन में कहा है मेरे पास साहित्य। और उन्होंने कहा था, हे ब्राह्मणों, संदूक से माल निकल गया है, खाली संदूक बचा है, अब भी चीत जाओ। विद्या खर्च करने से बढ़ती है, तुमने विद्या खर्च करना बंद कर दिया, स्वयं ही भूल गया। तुम सूचना को क्या वेद शास्त्र वेदांत से वंचित करोगे? तुम स्वयं भूल गए, और इसीलिए भारत की दुर्दशा तुमने करा दी। अब भी चेतो, ईश्वर की कृपा से
ऐसे ऐसे ब्राह्मण कुल में संत हुए। बंधु, दुर्दशा से बचने का अगर कोई उपाय है, बस एक उपाय है, पवित्र कर्म करना, किसी को धोखा नहीं देना, सब में ब्रह्म को देखना, जहां तक हो सके दूसरे की सेवा करना और अंतर अभ्यास गुरु के चरणाश्रित होकर के अवश्य करना। संत मता बिनु गति नहीं, संत के विचार को जब तक अपनाएंगे नहीं, दुखों से छूट नहीं सकते। कुशल कुशल ही पूछते, जब में रहा न कोई, जरा हुआ न भय हुआ, कुशल कहां से हुए। इसीलिए स्वामी तुलसीदास जी ने दावे के साथ लिख दिया, कमठ पीठ दाम ही करो, मारा बंध्या सुत बल का ही मारा, फूल ही न पर वो विधि सेवा, जुड़ लहजो भरी भरी खुला। अंधकार करो रवि ही न सावे, अंधकार भले सूर्य का राज करते, लेकिन यह संभव नहीं है कि बिना ईश्वर का भजन किए कोई दुखों की नदी को पार कर सके। इसी को गुरु महाराज ने कहा है, उस कड़ी को पूरा करो। जगत अथाह भयंकर भव निधि, जहाँ सब दुख की रीति, जहाँ सब भूल भुलावन पौत्र समुद्र पर नहीं नीति, रहे जब छाई अनीति। क्षण की फुलावत, क्षण की मुरझावत, जगत विचत की रीति और हरस शोक गई डाल पात विकृति। जो चाहे, जो इसको चाहता है किसे जन्म जीती, उसको जन्म मुट्ठी में कर लिया। इसको संसार के चीज से प्रेम करता है, जो चाहे किसे जन्म जीती। तो क्या किया, संतन जगत भयंकर करनी, जानी सिखावे नीति, कहे कृपा से सुनो हो जीवन प्रिय, यह जब धर्मक भीति, पदक यही सुख दुखदायी भीति। जो इस संसारिक प्रेम को छोड़ेगा वह दुख पर विजय पाएगा। संसारिक भोग के लालन को छोड़िए, बड़ी दुर्दशा कराई है लोगों की। 91 बरस के ओर में नारायण दत्त तिवारी को टीवी पर मैंने अपने प्रेमिका के साथ शादी करने के लिए कोर्ट के आदेश से विवश होते देखा है। आप लोग भी देखे हो, 90 बरस के उम्र में टूटा पोती के सामने प्रेमिका से ब्याह करने के लिए विवश किसने कराया? इस इंद्रियों ने। इंद्रियों के पीछे भागोगे जो दशा होगी। स्वामी रामकृष्ण ने कहा, इंद्रियां झूठ बोलती है कि वहां आनंद है। इंद्रियां झूठ इंफॉर्मेशन देती है, यहाँ आनंद है। इंद्रियां बंदाती है, भगाती है, बुलाती है, धोखा देती है और दुर्दशा कराती है। इंद्रियों के बहकावे में मत पड़ो। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम से कहा, नर में नराधम, नर में जो नीच होता है उसको नराधम कहते हैं। हे राम, जो नराधम वासना और अहंकार पर विजय नहीं पाना चाहता, उसके लिए तत्पर नहीं है, वह रावण की तरह वह रावण की तरह अंधेरे गुणों की ओर अपने को धकेल रहा है। संसारिक भोग की इच्छा को नहीं दबाते हैं। मैं करता हूं। अरे मैं क्या है? आप मैं क्या है? स्विच ऑफ होगा तब मैं खत्म हो जाएगा। मरणासन अवस्था होगी, बीमारी होगी, लाचारी होगी, कहिएगा प्रभु मदद करो, फिर प्रभु इस दुर्दशा से बचाओ। क्या मैं करते हो? इस मैं को मैं बनने की कोई कह सकता है कि अपने बल पर हम इस शरीर में आए हैं, इस शरीर में अपने बल पर रहेंगे? अदृश्य सत्ता की कृपा से आप शरीर में हैं और उनकी कृपा जब तक रहेंगे। इसीलिए सारी कमाई भी मान लीजिए कि ईश्वर की है, पूंजी ईश्वर की और कमाई किसकी? इसलिए ये दावा छोड़ दीजिए कि मैंने मकान बनाया, मैंने यह किया, मैंने उनका दिया। अरे मैंने भी यह किया, वह क्या गुणगान गाते हो? ये गुणगान छोड़ दो, एहसानमंद हो उस अदृश्य सत्ता का कि प्रभु तुमने सब बुद्धि दी,
ज्ञान दिया, मुझे शरीर दिया, मैं यह किया कि वह किया। मैं करने वाला कौन हूँ? कराने वाले तुम हो। मैं तो कठपुतली हूँ, नचाने वाले तो तुम हो। ईश्वरी सत्ता को मान करके जीवन यापन करिए, आपका कल्याण होगा, नहीं तो भटकाव होगा। यही संतों का विचार है। ये विचार आप लोगों को सुनने की इच्छा थी, सुनवाने की लोगों को इच्छा थी। मैं आया, मैं कुछ जो कहा, मैं पहले गुरु महाराज को निवेदन किया कि आपका दरबार है, आपकी बात लोगों को सुना सकूं, वही सुनाने की कोशिश किया। एक शब्द और गुरु महाराज के कृपा से प्रेरित हो रहा है मन में, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। कैसे मिलेंगे? दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राम बता देते। फायदा क्या होगा? चलत पंथ सुख हो महा है, महासुख, जहां अधर घर से प्रकाश की वर्षा होती है। आपको मकान हो गया, दुकान हो गया, बेटा कलेक्टर हो गया, मतलब है कि हम बड़े बड़भागी हैं। अरे क्या बड़भागी हैं? सुन लीजिए गुरु महाराज से, कौन है बड़भागी? अद्भुत अंतर की डगरिया जाकर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अधर घर से अमृत ध्वनि की नौबत झारत बड़भागी सुनते। कौन बड़भागी? वह है जो अंतर की ध्वनि को सुनता है। गुरु महाराज ने पढ़ा था, सार शब्द के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं। वो दिन छोड़ा, खाना छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और उस सार शब्द को बताने वाले में तब तक भटकते रहे जब तक कि सार शब्द का पता बताने वाला नहीं मिला। और जब मिल गया तो शरीर को आध्यात्मिक प्रयोगशाला तब की भट्ठी में जला दिया। जवानी की तस्वीर को देखते हैं, हड्डियों को गिना जा सकता है। वो कुआं में डूब करके ध्यान किए, गुफा में ध्यान किए। ने पेपर में पढ़ना था कि लेट्रिन का जो टैंक बना था, उसके अंदर के सटरी को खोलने गया, बाप गया मर गया, बेटा गया मर गया, भाई गया मर गया, बिसैली गए थे। टैंक के अंदर में बिसैली गैस में मर गया। कितना बड़ा किया और महाराज गुफा में जाके ध्यान किया, शरीर गीला हो गया, लेकिन जब तक सार शब्द को अमृत ध्वनि को नहीं पाया तब तक निकले नहीं। 18 महीने की कठोर साधना कुप्पा घाट के गुफा में की। आपको पता है या नहीं है? हमें पता है कि गुरु महाराज जब साधना करने गए थे तो गुफा में हड्डियां भरी हुई थी, हड्डियों को निकाला गया था, उसके अंदर में जाकर ध्यान करते थे। और बगल में मुसलमान का मोहल्ला था जो ऊपर से उसको बंद कर देते थे। तब क्या हुआ? इस पर अपने भक्त को छोड़ते हैं, उनके घर उनके मोहल्ले में ऐसे ऐसे भूत खेल होने लगा। कहा कि महात्मा को तंग करोगे तो तुम उनको छोड़ेंगे। तब वो लोग समझ गया कि असली महात्मा है, ये कोई सीढ़ी वही नहीं है, कोई डबल रूप नहीं है, तो इनको भक्ति करने छोड़ दिया। और हम लोग को बड़ा गौरव है कि हम लोग विश्वामित्र का, वशिष्ठ का, दधीचि का नाम सुनते थे, कभी नाम तुलसी का, लेकिन उसका जीवन रूप से दर्शन ही नहीं, स्पर्शन भी नहीं, बातचीत भी हुआ और वरद हस्त भी उनकी कृपा से मिलता रहा। और उनकी छत्र छाया में जीवन बड़े आराम से कटता है, बड़े आराम से कटता है। निश्चिंत रहता हूँ, जमदूत का भी भय नहीं है, इसीलिए कि हमारे समर्थ गुरु हैं। अरे पप्पू जी के दिन समर्थक थे ना, तो बेटे सिंहासन पर चले थे। तो हमने तो वही सर्व समर्थ के भक्त किए जो सर्व समर्थ दुनिया पर शासन करे। आप लोगों से भी मैं यही आह्वान करता हूं बंधुओं, उस सर्व समर्थ सत्ता के स्वरूप हमारे गुरु महाराज गए नहीं हैं, हमारे बीच हैं। हाल की घटना में सुनाया आपको, और एक घटना सुना देता हूं। हायरपुर के एक हेडमास्टर शिव नारायण शाही, ससुराल कहां आप तो जानते हैं, पिपरा है, जानते हैं। पिपरा बर्मन की तरफ आ रहे हैं,
शाम हो गई है, नहीं कोई सवारी मिली, ट्रक पर चढ़ गए, ऊपर में चढ़ गए, डाला पर दोहराना है, कोई सवारी नहीं है, बैठ गए। गाड़ी जब चली ट्रक तो पता लग गया कि ड्राइवर जो है सो पूरा किए हुए एकदम गाड़ी तरफीली चाल से चल रहा। हुआ क्या, तो गिराइए देगा, दर से थरथराने लगा। जहां कोई सहारा नहीं हुआ वहां कौन सहारा होगा? वहां सदगुरु ही सहारा हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, द्रौपदी की रक्षा भगवान कृष्ण ने इसलिए की थी कि द्रौपदी दुख सुख के दिनों में उसको भूली नहीं थी, सुख के दिनों में भी उनसे जुड़ी हुई थी। तो दुख के दिन में आए रक्षक बन करके, नहीं तो बहुत हजारों नारियों का शील हरण और प्राण हरण होता है। पेपर पत्रिका टीवी पर देखते हैं कि नहीं, क्योंकि रक्षा होती है, रक्षा होगी, सब माताओं बहनों की रक्षा होगी। अगर आप संत और भगवान से जुड़ करके भक्ति में लीन रहेंगे तो संकट में रक्षा नहीं करे, उस देवता को, उस संत को, उस भगवान को भी दिखता है। हम संकट में, हम सुख में उसको भूले नहीं, सुख में उनके पीछे रहें और दुख में वो हमको छोड़ दें, ऐसा तो कोई संसार का अभागा नहीं होगा। हम लोग के जैसा आदमी भी विचारता है कि अरे बेचन भाई हमारे दुख में काम आए थे, हमको हम कैसे दुखी घर में इसको छोड़ दें, इनको भूलते नहीं है, तो हम कैसे इसको छोड़ दें? अपने को कौन नहीं चाहता है, और परमात्मा को आप जान से बढ़कर कर अगर चाहेंगे तो किसी भी संकट से रक्षा क्यों नहीं? तो उनको आशा की एक किरण बस गुरु महाराज नजर आई, क्योंकि ऊपर से आवाज देने पर भी वो ड्राइवर सुनने वाला नहीं था और कोई उसको रोकने वाला भी नहीं था। तो ध्यान की मुद्रा में आसन जमाया और गुरु मंत्र का जाप करने लगा, और जो सोचा था वही हो गया। सुखिया मोड़ की कौन मोड़ है, वहां गाड़ी पर सीधे उलट गई गाड़ी, सुखिया मोड़, हाँ वो गाड़ी उलट गई, और उलट गई तब क्या हुआ? जैसे ध्यानस्थ थे वैसे धरती पर ध्यानस्थ बैठे हैं, आंख खोलते हैं तो देखते हैं बगल में खून बह रहा है, बगल में खून बह रहा है, और ऊपर में जैसे बैठे थे वैसे बैठे हैं। कौन है? बोलिए श्री सद्गुरु। कौन है? मैं चुनौती देके कहता हूँ, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का नाम सुनेंगे, आप अखिल भारतीय के मंच पर भी उनको देखा होगा, मैंने उनसे बातचीत की है। 1100 फीट की ऊंचाई पर आश्रम जा रहे थे, बद्रिकाश्रम जा रहे थे, और गाड़ी जिस बस से जा रहे थे वो बस गिर गई। आप जो उस क्षेत्र में गए हैं वो देखते होंगे कि नीचे तो ताकने का साहस नहीं होता है, ठीक बगल में 1100 फीट उसमें वो गिर गए, सब मर गए, एक बच्ची इसको पकड़े हुए। आंख बंद कर लिया, नहीं गुरुदेव कैसे दिया बुला होगा। अगले ही क्षण ऊपर में रोड पर अपने को पाए। बोलिए श्री सद्गुरु। कहां 1100 फीट नीचे गड्ढे में सब लोग मर गए, और गड्ढे में ही नहीं गड्ढे से निकाल करके ऊपर में रखने वाले। उस बच्ची ने बताया कि कोई लंबा चलत आदमी था, वही उठा के यहां रखा है। आप बीती सुनाया, आए गुरु महाराज के पास, आ रहे हैं, और गुरु महाराज चाहते हैं धीरेन्द्र कहाँ है? आ रहे हैं आश्रम, पहुंचे नहीं है, धीरेन्द्र कहाँ है? 3 बार कुछ देर पर फिर कहते हैं धीरेन्द्र कहाँ है? जय गुरुनाथ, जय गुरुनाथ, जय गुरुनाथ। रूप में ईश्वर कृष्ण को हमने नहीं देखा, राम को नहीं देखा, लेकिन राम और कृष्ण की शक्ति को मैंने देखा। तो गुरु महाराज कहते हैं कहाँ है? लोगों ने कहा कि आपकी खूब कमी है, आए सारी बातें बता हुआ। अंत में इन्होंने कहा हुजूर
कीर्तन भजन से बहुत आदमी सम्मत करे है, ओकर की गति है करके उसकी अच्छी गति भी है, और फिर उसको मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए मिलेगा। तो बंधुओं, संत की महिमा को, भक्ति की महिमा को, सत्संग की महिमा को कौन गा सकता है? ये भक्ति, ये सत्संग, ये गुरु की भक्ति की महिमा है कि मनुष्य ईश्वर बन जाता है। आपके सामने मौका है, आप भी ईश्वर के राह पर चलिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अरे देश को गौरव है स्वामी विवेकानंद, उसने क्या कहा? ओनली मैन कैन बिकम गॉड, सिर्फ मनुष्य ईश्वर बन सकता है। अपने इंद्रियों को, मन को जो नियंत्रित करेगा वह ब्रह्म बन सकता है। पशु ये काम नहीं कर सकता है। पशु और मनुष्य में एक ही अंतर है। क्या अंतर है? हम मन को, इंद्रियों को नियंत्रित और संयमित करके अपने अंदर की ब्रह्म शक्ति को जागृत करके ब्रह्म बन सकते हैं। ये शिक्षा पशु पक्षी को न मिल सकती है, न ये काम कर सकता है। अंत में मैं गुरु महाराज से एक कथा सुनाता हूं। उन्होंने कहा था, एक बार देव, दानव और मानव तीनों गए ब्रह्मा के पास। देव, दानव और मानव तीनों गए ब्रह्मा के पास। वहां मुझे कुछ उपदेश, हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत खुशी की बात है, आप लोग उपदेश सुनने आए हैं। मेरा एक उपदेश है, वह बहुत छोटा उपदेश है, इतना छोटा कि एक अक्षर है। एक के अक्षर में मेरा उपदेश है। कौन है अक्षर? दो। वह उपदेश है दो। मेरा उपदेश है दो। दानव को कहा कि तुम क्या करना? दानव ने मन में विचारा, जो पेड़ होता है वो बदमाश होता है। जो बच्चा देखते हैं व्यतीत इधर करता है। विवेकानंद इतना भूत जैसा करता था, उसकी माता कहती थी, ये जीव नहीं, हमको फूल नहीं देते थे। बहुत प्रार्थना किए, दिए तो एक छोटे ताले को दे दिए। इतना बदमाश है, लेकिन कहता है इसलिए नहीं बना। तो दानव बदमाश भले ही हो, दुष्ट भले हो, लेकिन दुष्टता करने के लिए भी ब्रेन चाहिए। तो ब्रेन वाला था, कहा क्या समझा तुमने? कहा हम समझ गए। हाँ भगवान हम समझे। क्या समझे? हम लोग दया नहीं करते, हम लोग बहुत क्रूर हैं। हाँ, लोग को बहुत बर्बरता को बहुत बताते हैं, रुलाते हैं, हंसते हैं। उस संस्कृति में आप कहते हैं कि इतना कठोर मत हो, दयावान हो। कहा ठीक समझा। कहा देवता को, कहा तू क्या समझा? देवता ने विचारा और कहा कि हाँ हम समझ गए। आप कहते हैं कि हम देवताओं में इंद्रियों को दमन करने की शक्ति नहीं है। इंद्रियों को दमन करो, इंद्रियों के बहकावे में मत पड़ो, ये कहते हैं। मनुष्य को कहा तुम क्या समझा? कहा हम लोगों को बहुत धन है, बहुत विद्या है, बुद्धि है, बल है, लेकिन हम लोग घमंड में रहते हैं, गरीब पर दया नहीं करते। आप कहते हैं दान करो। बल से बलवान है तो निर्बल को अपनी शक्ति का सहारा दीजिए। धनवान है अपने धन से कमजोर होना चाहते हो, दान दीजिए। अगर विद्वान है आप तो विद्या का दान दीजिए। बड़ा अच्छा स्वामी रामतीर्थ ने कहा, बड़ा अच्छा कहा। क्या कहा? विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, एमए का विद्यार्थी लोअर के विद्यार्थी से कभी घिरना नहीं करता है। आपके हमारे ब्राह्मण शिक्षक में कोई कम क्लास का विद्यार्थी आता है, उसको पूछते हैं, कुछ प्रोत्साहन देते हैं कि कैसे विद्वान बने, है ना? इसी तरह से संसार में जिसको तुम नीच समझते हो, दुष्ट समझते हो, उससे घृणा मत करो। अभी लोगों का विद्यार्थी है अध्यात्म दृष्टि से,
आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों का विद्यार्थी है, घृणा मत करो, तुम्हारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, तुम अपनी बुद्धि और विवेक से उसके अंतःकरण में सोए हुए सद्बुद्धि को चढ़ाओ, घृणा नहीं करना। स्वामी रामचंद्र का एक शब्द और मन में आता है, अंधे को ही संसारिक वस्तु से प्रीति आती है। क्या समझे? अंधा जो है उसी को संसार की चीज से प्रेम होता है। अब समझिए, हम लोग अंधे हैं। जब तक संसार के चीजों से प्रेम है, आत्मदर्शी की निगाह में हम लोग अंधे हैं। किस लिए अंधे हैं? इसलिए अंधे हैं कि सब कुछ पाकर के वो रोते भी ही जाता है, जो भोगता ही रहता है, और फिर उसी को पाने के लिए बकल है। तो कहते आंख खुली, आंख तो खुली बुद्ध की, आंख तो खुली महर्षि में ही की, आंख तो खुली सम्राट के पुत्र महावीर की, जिसने छू कर दिया, जो विद्या संतन तजी मूल का लगता, जो नरदावत बदल करी स्वामी स्वाद को खास। स्वामी रामचंद्र ने कहा, दिल के मंदिर में यह व्यभिचार, आप जब संसारी वस्तु से प्रेम करते हैं बेचन जी, आप व्यभिचारी हैं। सुनिए कौन कहा है? स्वामी रामचंद्र। क्यों कहा? व्यभिचारी किसको कहते हैं? जो पति के रहते हुए दूसरे पति पुरुष से प्रेम करती है, उस औरत को व्यभिचारी कहते हैं। कि पति छोड़ करके दूसरे के पास जाता है, या पत्नी को छोड़ करके दूसरे के पास जाता है, तो व्यभिचारी होता है। स्वामी रामचंद्र कहते हैं, तुम्हारा प्रियतम परमात्मा है, उसको भी दिल में नहीं बैठा करके संसारिक वस्तु को बैठाते हो दिल में, तो तुम तो व्यभिचारी हो। कहने सुनने का अंत नहीं, मैं आप लोगों को नमन करता हूँ। जो गलती भी होगी क्षमा करेंगे। मैं फिर से एक बार सदानंद बाबू के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के क्रम में आप लोगों से अल्पकाल के लिए मौन ध्यान प्रार्थना अपेक्षित करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।